मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। असास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इटली के हवाले से खबर लेकर आए हैं। 14 लाख लोगों को, 14 लाख गैर मुल्कियों को शरीयत फौरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, इसके फ़ैसले का वक्त करीब आ गया है। इस हवाले से तालिबी वज़ीर-ए-आज़म ने भी बड़ा अहम ऐलान किया है, उसके बारे में बताएँगे। तो नाज़रीन, जो है इतवार और पीर को यानी 8 और 9 जून को इटली में रेफरेंडम होने जा रहा है। और इस रेफरेंडम में वैसे तो 5 सवाल हैं। 4 सवाल जो हैं वो मुलाजमतों के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मुख्तसर मुद्दत के होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए तवील मुद्दत का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर जो मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाता है, इस हवाले से जो है कानून सख्त करने के हवाले से चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इनमें जो सबसे अहम नुकता है जो गैर मुल्कियों के लिए इटली में रह रहे हैं वो है नेशनलिटी का। इस रेफरेंडम में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है चाहते हैं कि जो इटली में गैर मुल्की हैं उन्हें 10 साल के बजाय 5 साल रहने के बाद वहाँ नेशनलिटी दे दी जाए। तो ये वो सवाल है जिस पे जो है तकरीबन 25 लाख वैसे तो गैर मुल्की हैं जो इसमें आ सकते हैं, लेकिन 14 लाख को जो है फौरी तौर पर अगर ये हाँ हो जाती है तो 14 लाख गैर मुल्कियों को जो है वो अहल हो जाएंगे इटली की नेशनलिटी लेने के लिए फ़ौरी तौर पर, और फिर उनके बच्चे भी ज़ाहिर है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात बन सकती है अगर ये रेफरेंडम में हाँ हो जाए। तो इस रेफरेंडम में होने क्या जा रहा है, देखें जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, पीडी है, 5 स्टार मूवमेंट है, और एक दो उनकी जो तादी पार्टियाँ हैं वो, और जो मजदूर टीमें सीजीएल और सीएलएम वगैरह, वो इसके हक़ में मुहिम चला रही हैं। वो कह रही हैं कि इस रेफरेंडम को मंजूर किया जाए। ज़ाहिर मजदूर तंजीमों का तो इसमें, क्योंकि पहले 4 जो निकात हैं उनका तल्लुक़ मजदूरों के हकूक़ से है, तो इसलिए भी वो ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है, वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी है और उनकी जो दोनों पार्टियाँ हैं, लीगा पार्टी के सल्वेनी है और जो उनके जो तीसरे तादी हैं तजानी, तो ये तीनों पार्टियाँ जो हैं वो इस रेफरेंडम के जो उसमें दिए गए निकात वो उसके मुखालिफ हैं। अच्छा, इस रेफरेंडम में होना क्या है, कम अज़ कम जो है जितने भी रजिस्टर्ड वोट हैं उनमें से कम अज़ कम 50% वोट पढ़ना ज़रूरी है। अगर 50% वोट जो रजिस्टर्ड हैं वो नहीं पढ़ते तो फिर इस रेफरेंडम को कहीं काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अभी जो तालिब वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में बयान भी दिया था कि शायद वो वोट नहीं देंगी, तो उस पर काफ़ी अपोजिशन ने तनकीद किया कि ये लोगों को ये उकसा रही है कि शायद वोट ना दिया जाए ताकि वो 50% जो वोटिंग की हद है वही पूरी ना हो सके। तो इस पर अब जो है पीडी और 5 स्टार मूवमेंट ने, लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लेट चलाई है मुहिम, लेकिन मुहिम तेज़ की है। मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, फिर जो है मजदूर यूनियन भी सरगर्म है। तो अब देखना ये है कि 8 और 9 को, इतवार और पीर को, अगर 50% से ज़्यादा वोटर आकर वोट डाल देता है और फिर उनमें अक्सरियत इसको अप्रूव कर देती है, तो फिर ये एक तरफ मज़दूरों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनकी मुलाजमतें, उनके कॉन्ट्रैक्ट मुस्तकिल जल्दी हुआ करेंगे, उन्हें निकालना आसान नहीं रहेगा। तो दूसरी तरफ अगर ये नेशनलिटी वाला मामला हो जाता है तो उसमें जो है वो 10 साल के बजाय जो 5 साल में ही आप लोगों को नेशनलिटी जो है गैर मुल्कियों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर अब ये लोगों का भी इम्तिहान है जो वहाँ पर जो पहले से इटालियन नेशनल हैं, जो गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्हें ना सिर्फ खुद वोट डालना चाहिए बल्कि जो अपने उनके इटालियन दोस्त हैं उन्हें भी कायल करना चाहिए, उनमें भी मुहिम चलानी चाहिए। देखें, आप लोगों को नेशनलिटी मिल गई है, जो आपके जो बाकी साथी हैं उनको भी अगर जल्दी मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह बाकी भी वैसे जिनके पास नेशनलिटी नहीं है लेकिन उनकी दोस्तियाँ हैं, ज़्यादा दोस्त होते हैं जो नेशनल है इटालियन, तो उन्हें वो कायल करने की कोशिश करें तो वो भी इस मुहिम में जो है, जो पीडी और 5 स्टार की मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा जो है वो कर सकते हैं। तो अब आते हैं तालिब वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी ने ये कहा है कि इटली में पहले जो है वो सबसे जो ज़्यादा मुल्क यूरोप में दे रहे हैं नेशनलिटी, उनमें इटली शामिल होता है। तो ये बात उनकी गलत नहीं है, बिल्कुल वो सही कह रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा है वो 10 साल की लिमिट कम करने के तो ख़िलाफ़ हैं, ज़रा वो पहले उनका मौक़िफ़ है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो 10 साल के बाद फिर 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात की है और रेफरेंडम की मुखालफत कर रही है कि 5 साल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस पर काम कर रही है कि 10 साल पूरे होने के बाद जो फिर 3-4 साल और लग जाते हैं, 13-14 साल पर चला जाता है मामला, तो ये ना जाए। तो ये एक अच्छी खबर है कि चाहे 10 साल वाली शर्त रखना चाहती है हुकूमत, लेकिन हुकूमत साथ ये भी चाह रही है कि जो 3-4 साल लग रहे हैं इसे ना लगें, और 10 साल जब आपके पूरे हो जाएं तो जल्दी जल्दी जो है वो आपको नेशनलिटी मिल जाए और आपको इटालवी पासपोर्ट मिल जाए। तो ये अच्छी खबरें थीं। तो अब देखते हैं, ज़्यादा 2-3 दिन रह गए हैं, इतवार और पीर को जो है जो इकट्ठा है खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि रेफरेंडम का रिज़ल्ट क्या है। और उसमें 2 चीज़ें वही, जैसा कि हमने बताया आपको कि अहम है कि एक तो 50% से ज़्यादा वोट डलें, और फिर जो वोट डलें उनमें अक्सरियत जो है वो इस रेफरेंडम की हिमायत करे। अच्छा, ये 5 साल वाली शर्त के साथ भी कुछ 1-2 इनकम की भी शर्तें, वही हम आपको बता दें कि अगर बंदा अकेला है यानी छड़ा है
तो उसकी सालाना इनकम 8,263 यूरो होगी। तो तभी अगर ये रेफरेंडम मंजूर हो जाता तब भी 5 साल बाद नेशनलिटी हासिल करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपकी जो सालाना आमदन है वो 8,263 हो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपकी सालाना आमदन 11,362 यूरो होना चाहिए। और अगर बच्चे भी हैं तो फ़ी बच्चा 516 यूरो आपको इजाफ़ा करते जाएं इस आमदन में। तो ये थी आज की खबर। इंशाल्लाह देखते हैं क्या रेफरेंडम का नतीजा आता है, फिर जो नतीजा आएगा फिर हम इस पर बात करेंगे। ये है कि अभी आपके पास दिन है, मौका है, अपने तालिबी दोस्तों को जो है कायल करें कि वो इस रेफरेंडम में ना सिर्फ वोट दें बल्कि वो इस जो है शिक के हक़ में वोट दें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।